हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज है पार्ट नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए प्रोग्रामिंग एक्सिक्यूशन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सिस्टम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के अलग अलग संकलित मॉड्यूल को निष्पादन के लिए उपयुक्त रूप में जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंकिंग लोडर। अगला क्वेश्चन, आईबीएम ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण 1.0 कब जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर दो फाइलों से रिकॉर्ड्स को विलय करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, फॉर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, एंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रियाओं को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रक्रियाओं की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन लोडर द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के लिए स्मृति में स्थान आवंटित करें और ऑब्जेक्ट टैग के बीच प्रतीकात्मक संदर्भ हल करें। आवंटित स्थान के अनुरूप सभी पता निर्भर स्थानों जैसे इन सभी विषयों पर करें और फिजिकल रूप में मशीन निर्देशों और डेटा को स्मृति में रखें, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पीसी पर डॉस चलाने के दौरान किस कमांड का प्रयोग पूरे डिस्क कैप डुप्लीकेट करने के लिए किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क कॉपी। अगला क्वेश्चन, मेमोरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी वह है उपकरण है जहां सूचना संग्रहित की जाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर या मेन मेमोरी लोकेशन जिसमें ऑपरेट का प्रभावी पता शामिल होता है को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंटर। अगला क्वेश्चन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्थान जहां मेमोरी को रीड या स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रोसेस है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रोसेसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। असेंबलर्स, कंपाइलर्स, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एमएस डॉस में एक विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। अगला क्वेश्चन, मेक लाइट
नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OZ। अगला क्वेश्चन, बज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, मेमोरी प्रबंधन है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक दुनिया की घटनाओं को मापने, निगरानी करने, विश्लेषण करने और नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिसाइकल बिन हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप प्रत्येक रिसाइकिल बिन के लिए अलग आकार निर्धारित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन वह होता है जिसमें कंप्यूटर में हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है पहले, और वहाँ से हम उसको वापस अपने कंप्यूटर में मिला सकते हैं, और वहाँ से पूरी तरीक़ा से जो डिलीट होगी वो रिसाइकिल बिन में से होगी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल से आप इसे रीसेट कर सकते हो और ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको अपने कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किससे सेव रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, वायरस से, टाइम बॉम्ब से, वॉर्म से। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस सीरीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ NT। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, WinZip। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ XP। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज़ संस्करण 24 बिट प्रोसेस का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विंडो XP। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट होने पर GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑथेंटिकेशन। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्न में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो 2000। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर हैं? इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो
2000। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो 3.1। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल। अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P11, P11। अगला क्वेश्चन, IBM ने 1981 में अपना पहला PC जारी किया था, उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CP या M। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस में बिट्स की संख्या 16 है और पेज का आकार 0.5 बाइट्स है, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में पेज की संख्या क्या होगी? जो पेज हैं उनकी संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128। अगला क्वेश्चन, एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, डाटा एन्क्रिप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज मोस्टली यूज्ड बाय फाइनेंशियल नेटवर्क्स। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। अगला क्वेश्चन, एक प्रोसेसर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा उपकरण है जो मेमोरी में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट संचालन का अनुक्रम करता है। अगला क्वेश्चन, MS-DOS में किस कमांड का प्रयोग ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह को क्षेत्रों में विभाजित करने और प्रत्येक को एक अनूठा पता असाइन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट कमांड। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस समय कोर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, एक अनुवादक जो उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, दिनचर्या। अगला क्वेश्चन, VSAM फाइल का फाइल संगठन घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को दिया गया नाम क्या है जिसे कानूनी रूप से संकलित किया जा सकता है और अक्सर मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक डोमेन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को सरल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम शेयरिंग। अगला क्वेश्चन, मशीन भाषा की बजाय असेंबली भाषा का उपयोग करने के लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह निमोनिक और पढ़ने में आसान है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण नहीं संबोधित करता है, कार्यक्रम के लिए डेटा का परिचय आसान करता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप नहीं जानते कि आप अपने कंप्यूटर में MS DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VER कमांड। अगला क्वेश्चन, उन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन, यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो नामक एक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर निष्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बूटस्ट्रैप लोडर। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो 2000। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर MS DOS में प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन सा ड्राइव अक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रबंधित करना, निष्पादित के लिए नौकरियों को शेड्यूल करने का ख्याल रखना, डेटा और निर्देशों के प्रवाह का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो 3.1। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लंबे फाइल नामों का समर्थन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS DOS। अगला क्वेश्चन, OS शुरू होने पर कौन सी फाइल स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए आदेश रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो एक्सेस bat. अगला क्वेश्चन, फाइलों को निष्पादित करने के लिए एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर और यूजर्स प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विंडोज 7 में निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप समर्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NetFS। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेज रिसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन, विंडोज XP या विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेहद बड़ी मुख्य स्मृति का भ्रम। अगला क्वेश्चन, OS अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकअप क्रिटिकल डाटा। अगला क्वेश्चन, फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, पेजिंग लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर PTLR का आकार किसे इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेज टेबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेडलॉक्स को संभालने का दृष्टिकोण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शेड्यूलर चुनता है कि कौन सी प्रक्रिया रेडी क्यू में लाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग 10। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फ्रेम के समान आकार वाले ब्लॉक में लॉजिकल मेमोरी डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी आवंटन नीति प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा छेद आवंटित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट्स फिट। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का एक समूह है जो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, पेज टेबल में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेस एड्रेस ऑफ ईच फ्रेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे एक मेमोरी के भाग के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फाइल MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, command.com। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में पढ़ता और प्रतिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आई या ओ, मेमोरी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन, कमांड इंटरप्रेटर को भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सेल से भी जाना जाता है, सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किन फाइलों की जानकारी को तालिका में रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल, एलोकेशन, टेबल, फैट। अगला क्वेश्चन, बिलेडे एनोमैली से संबंधित क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सेमाफोर के दो प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटिंग सेमाफोर्स एंड बाइनरी सेमाफोर्स। अगला क्वेश्चन, डिस्पैच लेटेंसी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरे को शुरू करने के लिए प्रेषक द्वारा लिया गया समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस स्टेटस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिनिश्ड। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण खंड की समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। म्यूचुअल एक्सलेशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।